लाइफ एक मिस्ट्री है। हर दिन एक नया चैप्टर है, एक नई कहानी। हम सब एक जर्नी पे हैं, अपने आप को ढूंढने की जर्नी पे। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। लेकिन असल में हम हैं कौन? ये सवाल सदियों से इंसानों को कंफ्यूज करता आया है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, चीजों में, रिश्तों में और कामयाबी में। लेकिन ये जवाब अक्सर अधूरे होते हैं। लेकिन असली खुशी तो अंदर ही होती है। ये खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का सफर एक सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूं? ये सवाल हमें इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है। ये सवाल हर सीकर के दिल में गूंजता है। ये सवाल हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। ये सवाल हमें इनर एक्सप्लोरेशन के रास्ते पे ले जाता है, जहां हम अपने असली सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्चाई तक पहुंचाता है। ये सफर हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। आरव एक जवान लड़का था, बेचैन और क्यूरियस। उसके पास सब कुछ था, पैसा, सक्सेस और प्यार करने वाला परिवार। फिर भी वो अधूरा महसूस करता था। कुछ मिसिंग था। उसे किसी और चीज की तलब थी। वो सच्ची खुशी चाहता था। एक दिन आरव ने एक जर्नी पे जाने का फैसला किया, खुद को ढूंढने की जर्नी। उसने अपनी कंफर्टेबल लाइफ पीछे छोड़ दी। उसने वाइज सेजेस और हर्मिट्स से गाइडेंस ली। वो दूर दूर तक घूमा। उसने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और सेक्रेड टेक्स्ट्स में जवाब खोजे। अपनी जर्नी में आरव एक वाइज सेज से मिला। आरव ने अपनी परेशानियों और सवालों को सेज के सामने रखा, उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। सेज ने ध्यान से आरव के सवाल सुने। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी, जैसे उसने पहले भी कई लोगों की मदद की हो। वो मुस्कुराया और बोला, जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस ये जानना है कि कहां देखना है। आरव को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ध्यान से सुना। सेज आरव को एक शांत झील के पास ले गया। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही न हो। झील को देखो, उसने कहा। जब यह शांत होती है तब तुम अपना रिफ्लेक्शन साफ साफ देख सकते हो। आरव ने झील की ओर देखा और उसकी गहराई को महसूस किया। तुम्हारा माइंड इस झील की तरह है। जब यह विचारों और फीलिंग्स से डिस्टर्ब्ड होता है तो तुम अपना असली रूप नहीं देख सकते, लेकिन जब यह शांत होता है तब तुम अपनी सच्चाई को देख सकते हो। आरव ने समझा कि उसे अपने मन को शांत करना होगा ताकि वह अपने उत्तर पा सके। सेज की बातें आरव के दिल को छू गईं। उसे रियलाइज हुआ कि सेल्फ डिस्कवरी की की माइंड को काम करने में है। सेज ने उसे मेडिटेशन करना सिखाया। उसने उसे बताया कि कैसे माइंड को शांत रखें, कैसे थॉट्स के शोर से परे जाएं। शुरू में आरव को मेडिटेट करना मुश्किल लगा। उसका माइंड विचारों के तूफान से घिरा हुआ था। डाउट्स उसके माइंड को घेरे हुए थे। यह खुद से एक लड़ाई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो मेडिटेशन करता रहा। धीरे धीरे उसे स्टिलनेस के मोमेंट्स फील होने लगे। जैसे जैसे आरव मेडिटेशन में गहराई तक गया, उसने एक बड़ी डिस्कवरी की। उसने महसूस किया कि उसकी असली पहचान उसके भौतिक शरीर से परे है। उसे एहसास हुआ कि वो अपना शरीर नहीं है। वो एक आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। वो अपना माइंड नहीं है। उसके विचार और भावनाएं उसकी असली पहचान नहीं है। वो कुछ बहुत बड़ा है। वो प्योर कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी चेतना जो अनंत है और हर जगह व्याप्त है। वो यूनिवर्स के साथ एक है। उसकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। आरव की जर्नी ने उसे सिखाया कि असली खुशी अंदर से आती है। ये खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। ये बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं मिलती। ये हमारे अंदर की संतुष्टि और आत्मज्ञान में मिलती है। ये हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में मिलती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें असली खुशी और शांति का अनुभव होता है। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, प्यार, कंपैशन और माइंडफुलनेस का सफर। ये सफर हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाता है। इन्फिनिट सेल्फ का सफर। ये सफर अनंत है और इसमें हर कदम पर नई खोज होती है।